उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और यह ऐसे परिवर्तन हैं जिसके लिए लाखों स्टूडेंट तैयार भी नहीं हैं। और ये सारी चीजें आपको हमने पहले वीडियो बनाकर बताई थी। और जब वीडियो में किसी भी टीचर ने, पूरे यूट्यूब पर किसी भी टीचर ने ये सारी चीजें नहीं बताई थी, तो हमने वीडियो बनाकर ये सारी चीजें बताई थी। उस समय आप लोगों के बहुत ज्यादा निगेटिव कमेंट आ रहे थे और आज ये बात पूरी तरीके से सही है। अब जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वह वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये परिवर्तन होने वाले हैं। और ये सारी चीजें हमने आपको पहले ही बता दिया था। देखो भैया, एक चीज आप समझ लो कि किसी भी विभाग में जब आप जॉब करते हैं तो वहां पर क्या प्रस्ताव है, विभाग किस चीज पर चर्चा कर रहा है, कौन कौन सा प्रपोजल उसके पास है, इसकी जानकारी आपको होती रहती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको नोटिफिकेशन आने से पहले 2-3 चीजें आपको पता चल जाए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप पुलिस में हैं, बीडीओ में हैं, लेखपाल में हैं, तो आपको विभाग में क्या हो रहा है ये थोड़ी बहुत जानकारी होती रहती है। तो चलिए, क्या परिवर्तन होने वाले हैं उस पर बात करते हैं। और आपको समझ लीजिए, आपको मैं एक नई चीज बताऊंगा जो अब तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो वीडियो में वही पुराना परिवर्तन है जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपके जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी भैया, उसमें जो एकेडमिक मेरिट थी उसका काम खत्म हो गया है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने हाई स्कूल में, इंटर में, डीएलएड करते समय और स्नातक में कितने नंबर थे कोई मतलब नहीं है। आपका गुणांक 35 है, 36 है, 31 है, 32 है, काम खत्म। अब सब लोग बराबर हैं, सबका गुणांक कितना है? 0, क्योंकि अब 0 से सबको चालू करना है। एकेडमिक काम खत्म हो गया है। जो आपकी पेपर होगा उसी से कट ऑफ बनेगा, उसी से मेरिट बनेगी। नेगेटिव मार्किंग बहुत ही खतरनाक लगाई गई है। आपको लग रहा है कि लोक सेवा आयोग का पेपर देने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग इतनी खतरनाक है, 1/3 है। जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है ये तो फिर भी काम चल जाता है, इसमें बच्चों का फायदा हो जाता है। लेकिन 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज्यादा स्टूडेंट का नुकसान होता है। ये आप कैलकुलेशन करिएगा, 1/3 से 1/4 से क्या फर्क पड़ता है आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहां पर हम लोग कैलकुलेशन करने के मूड में नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि आपका जो पेपर होगा उसमें 120 प्रश्न रहेंगे। वही सिलेबस तो चेंज रहेगा, लेकिन आपका वही पैटर्न होगा जो आपका टीजीटी और पीजीटी में है। तो 120 प्रश्न प्राइमरी में भी रहेंगे, जिसमें 30 प्रश्न जीएस के रहेंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा, 30 प्रश्न यहां पर जीएस के दिए गए हैं और 90 प्रश्न यहां पर सब्जेक्ट के दिए गए हैं। अब आप कहेंगे सर, टीजीटी और पीजीटी में तो सब्जेक्ट होता है, प्राइमरी में कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो 90 प्रश्न सब्जेक्ट के कहां से आएंगे? ऐसा नहीं है भैया। प्राइमरी का जो टीचर बनता है वो सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता है, लेकिन प्राइमरी का मतलब होता है 1 से 5 मत समझिए, क्योंकि प्रमोशन होके आप जूनियर यानी 6, 7, 8 भी पढ़ाते हैं। तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक का पूरा नॉलेज आपका होना चाहिए। तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितनी भी किताबें हैं, उन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट है। इस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। चलो एक चीज और बता दें, लेटेस्ट न्यूज बता देते हैं आपको, एक इंफॉर्मेशन बता देते हैं, अब तक किसी ने नहीं बताया है। यहां पर आप 30 प्रश्न जीएस का देख रहे हैं ना, ये सिर्फ जीएस रहेगा, जीएस और जीके रहेगा, जिसको हम लोग सामाजिक विषय के नाम से भी जानते हैं, वही जीएस और जीके रहेगा। करंट अफेयर्स का काम खत्म, ठीक है। करंट अफेयर्स का काम खत्म हो गया है। आपके पेपर में करंट अफेयर्स नहीं आएगी, एक खबर आपको बता दिया है। तो ये सिलेबस पे हम लोग फिर अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे बात टोटल मार्क्स की, तो एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। जब आप एक प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 3 नंबर आपको मिलेगा, यानी 120 प्रश्न 360 नंबर का होगा। तो ये पूरा मामला है। आपका सब कुछ चेंज कर दिया गया है। पुराना 8 साल पहले 2018 में जब भर्ती आई थी, पेपर 6 जनवरी को हुआ था 2019 में। पुराना नियम है, बहुत पुराना नियम है, सब खत्म हो गया। वो पुराने नियम खत्म, तुक्का लगाने वाले नियम खत्म। किसी के 90 प्रश्न बिल्कुल 150 में से, जब पुराना पेपर होता था तो 150 में से 90 प्रश्न सही हो गए। अब 60 प्रश्न उसको समझ में नहीं आ रहा है इसका ए विकल्प सही है या बी है या सी है, कौन सा विकल्प सही है, तो वो तुक्का लगा देता था। वहां पर किसी के 20 प्रश्न सही हो जाते थे तुक्के से, किसी के 15 होते थे, किसी के 25 सही हो जाते थे। तो ऐसे तुक्के से जो नौकरी मिलती थी, काम पूरी तरीके से आयोग ने खत्म कर दिया है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कितनी खतरनाक होती है ये हम आपको किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। 1/4 होता तो तब भी काम चल जाता, मजा था। 1/4 में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 1/3 आपका मतलब समझ लीजिए कि
आपको फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल निगाहें और जो आंखें हैं ना, आंखें चौड़ी करके देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 1/3 बहुत ही खतरनाक होता है। और हाँ, आप ये मत समझिएगा कि अभी आपका 8 से 10 दिन में विज्ञापन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोग के पास जो अभी अध्याचन भेजा गया है वो ऑफलाइन मोड में भेजा गया है। अभी ऑनलाइन मोड में शिक्षा विभाग से अध्याचन जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसे भेजा ही नहीं गया है। तो अभी 8-10 दिन में आपका विज्ञापन आ जाएगा, इसकी उम्मीद बिल्कुल ना करिएगा। कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। और ये भी बात समझ लीजिएगा, पहले यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका विज्ञापन आएगा, और इसमें लगभग 1 महीने का समय लगेगा। जो लोग सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन या 8 से 10 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पदों की संख्या सिर्फ इतना ही रहेगा, इतने ही पदों पर आपका विज्ञापन आएगा। ग्रामीण क्षेत्र की अभी कोई भी बात नहीं है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है वह न्यूज़पेपर कर रहा है, ना तो सरकार कर रही है ना ही आयोग कर रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों की थी। जितनी भी सारी जरूरी चीजें थी वो हमने बता दिया। ये सारी चीजें आपको पहले भी हमने बताया था, और इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, याद रखिएगा। हम लोगों के 2 बैच चल रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट वाला और एक मैथ वाला। मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट हम इसमें थोड़ा सा अभी क्वेश्चन सेट भी नहीं हो पाया था, और ये वाला पूरा मामला जब आ गया तो अब इसमें हमें कुछ सोचना समझना पड़ेगा। वैसे इसमें करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अब करंट अफेयर्स का मामला यहाँ पर खत्म है। तो ये दोनों बैच स्टार्ट हैं, आप दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ना के बराबर फीस है, क्योंकि हम खुद ही सरकारी अध्यापक हैं। तो यहाँ पर जो आपके पीडीएफ और पीपीटी बनाने वाले लोग हैं उनका खर्चा पानी निकल जाए, सिर्फ उतना ही आपकी फीस रखी गई है। तो इसी प्रकार लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। और अभी अगले वीडियो में 120 प्रश्न में क्या क्या आ सकता है। पहले आपका 150 आता था, तो उसके हिसाब से हमें पता था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब यहाँ 30 नंबर कम कर दिए गए हैं। तो 30 नंबर कहाँ से कम होगा? 30 नंबर कम हो गए ना, 150 पहले था, अब 120 हो गया। 30 नंबर कम है तो कहां से कम है, इस पर सिलेबस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स का काम खत्म है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।